परमेश्वर के मुख से निकले एक ऐसे श्लोक पे हम आज बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे परिवर्तनों को, मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित होता है। इतना बड़ा ये एक श्लोक ही इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा विषय है, इतना गूढ़ रहस्य है। मैं शुरुआत करूंगा मगर क्षमा याचना के साथ कि परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात है, तो अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उस परमेश्वर से क्षमा चाहेंगे नतमस्तक होकर। कोशिश वही है कि जैसा परमेश्वर ने चाहा, जो ये श्लोक हमें मैसेज देता है, जो बात हम आदि नित्य नेम में पढ़ते हैं पाठ करते हुए कि तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी एक घाट पिलाना। हम उसके उसी जग से, परमेश्वर के उसी संदेश से, जो संदेश ईश्वर ने हमें इसमें दिया कि संसार के सभी जीवों को एक दूसरे से जुड़ के रहना है और जुड़ा हुआ है। अध्यात्म या धर्म कहें, अध्यात्म और विज्ञान में बस इतना सा फर्क है कि अध्यात्म सारे जगत को, सारे उस यूनिवर्सल को जोड़कर देखता है, और विज्ञान जो बच्चे का एक मानसिकता होती बच्चे की, कि बच्चा खिलौने को तोड़ तोड़ के देखता है, विज्ञान भी तोड़ के देखता है। तोड़ा खनिज को, उसका छोटा सा अंश निकाला एटम, फिर एटम को तोड़ा तो उसके 3 अलग अलग हिस्से कर लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। उसको भी तीनों को अलग अलग, इंसान के लिए भी यही, जीवों के लिए भी यही किया कि पहले शुक्राणु तक पहुंचा, फिर शुक्राणु को भी तोड़ा तो जीन्स तक चला गया। जीन्स जिसके ऊपर असर होता है कि हम किस भूभाग में हमारी नस्लें पैदा हुई। वो अफ्रीका का गर्म मगर नमी वाला एरिया था या पूरा मारुथल था केवल खुश्क, या वो हिमालय की जमी हुई बर्फ वाला एरिया था, और या सीधे लहलहाते खेतों का। तो वो निर्भर करता है उस पे। तो हम बहुत अहम सब्जेक्ट था आज का, और बहुत दिनों से मैंने इसको रखा हुआ था एक साइड,
क्योंकि ये घटना योग विशिष्ट समय की है। मेरी बात दोबारा समझ लें कि ये संसार का जो पहला श्लोक जिसको लोग कहते हैं, ये घटना जो क्रोंच की हत्या की गई, ये समय योग विशिष्ट काल का है। मगर इस श्लोक के बाद जो होना था वो सम्मायन का पीरियड है, जिसको आप रामायण कहते हैं। सम्मायन, अभी जो मैंने आपको दिखाया कि शेर, बकरी, शेर, मृग एक घाट पिलाना, तेरे दरबार में सब है समाना। सम्मान यही तो है कि सब सम्मान है उसमें। नित्य में श्लोक नहीं पढ़ते हम, श्लोक आता है कि मां मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। उसके लिए सब बराबर है, जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा उसको फल। उसके दरबार में कोई अलग अलग नहीं। तो सम्मान, मैं उस पर बात करने से पहले इसके घटनाक्रम पे जाऊंगा, थोड़ा पीछे जाएंगे। और साथियों को एक अनुरोध कर दूंगा कि जिस किसी ने भी कोई बात कहनी, मैसेज करना, वो मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर में कह सकते हैं। मेरा मैसेंजर खुला है और मैं उस मैसेंजर में देख सकता हूं किसी का भी कोई मैसेज आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा लेट हुए, लोगों के मैसेज है, साथियों के आने चाहिए थे। तो हम जाएंगे वहां वाल्मीकि नगर, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। 3 नदियों का संगम है, तमसा, नारायणी और सोना। 3 नदियों का संगम है उस वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर आज भारत में है, मगर तमसा और सोना नदी को पार करते हम, नदी में से निकलना पड़ता है, उसको पार करते हैं तो फिर जहां वाल्मीकि तीर्थ है वो नेपाल की भूमि पे कहलाता है। आज देशों की है जमीनें बांटी हुई, उस ईश्वर की नहीं, उसके लिए एक है। और उसके पीछे नारायणी है, बीच में तीर्थ है। अब देखिए 3 नदियां, तमसा, सोना, नारायणी, और एक भूभाग, दूसरा भूभाग, तीसरा भूभाग, चौथा, 4 भूभाग और 3 नदियां। हो गया सार शब्द। और कहा जाता है कि कमल जो होता है ओरिजिनल 7 पंखुड़ियां होती हैं। और जब पहली बार अंग्रेजों ने उस स्थल को ऊपर से देखा, आकाश से देखा, तो उसका नाम रखा लोटस, कमल का फूल। भी बिल्कुल कमल के फूल की तरह लगता है। और ईश्वर को हम देखते हैं ना, कमल के फूल में भी चित्रकारों ने कल्पना की है। उसके कारण है, समझ है विद्वानों की, समझ है, राय है विद्वानों की। कमल के फूल को लेके 2 राय हैं अलग अलग। एक राय काटती नहीं है, वैसे राय है। एक राय है कि कमल का फूल
कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ को, गंदगी को अपनी पंखुड़ियों से नहीं लगने देता। वो डंग जो नीचे गंदगी होती है, वो जैसे जैसे कीचड़ ऊपर उठता है, कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है। और बिल्कुल यही है संसार में। इंसान गलतियां करता है, इस संसार को बिगाड़ता है, मगर कुदरत नहीं बिगड़ती, कुदरत वही खड़ी है। फिर वो उसको रिफ्रेश करती है, रिफॉर्म करती है। दूसरा मत है वैज्ञानिकों का कमल के फूल के बारे में, जिसको अध्यात्म के लोगों ने जोड़ा, फिर परमात्मा का चित्र कमल के फूल पे बनाया। वो दूसरा मत ये है कि कमल का फूल एक ऐसा फूल है, बाकी जितने फूल होते हैं, गुलाब है जिसको आप रोज बोलते हैं, गेंदा है, कली है, चमेली है, उन सब फूलों में मेल और फीमेल, नर और मादा अलग अलग होते हैं सब में। मगर कमल का फूल एक ऐसा है जिसमें नर और मादा दोनों इकट्ठे होते हैं। उसकी नीचे की जो जिसको तना डंडी कहते हैं, वो मादा है, और ऊपर का फूल नर है, वो मेल है। यानी ईश्वर को जो हम कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, भी तुम में दोनों गुण हैं। तो वो उस जगह को जब देखा पहली बार अंग्रेजों ने, तो उसको नाम दिया लोटस। भारत के लोगों ने बिगाड़ दिया, अंग्रेजी आती नहीं थी। कुछ चीजों को अंग्रेजों ने भी बिगाड़ा, उनको भी हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने अमृतसर को यू से लिखा था, अंबाला को भी यू से शुरू किया था, तो वो भी कहीं नहीं समझ पाते थे। जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन, कहने का तरीका, जुबान, जो हमारी लहजा, वो लहजा नहीं समझ पाते हम एक दूसरे का, तो कहीं गलतियां होती हैं। लोगों ने उसका नाम बिगाड़ दिया। और उस पावन वाल्मीकि तीर्थ, जहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया है, आज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया है, सैकड़ों मीलों का भारत और नेपाल दोनों जगह फैला हुआ है। तीनों नदियों की और धाराएं भी उसमें से निकलती हैं। ये जो हमने अभी देखा, शेर, बकरी, हिरण, हाथी, ये सब चीजें हैं वहां। हर पक्षी है वहां, हर चीज वहां मिलती है। और उसके बीचों बीच में ही रुकने का स्थल भी बना हुआ है। डैम भी बड़ा डैम बना, गंडक बैराज बोलते हैं उसे। और गंडक बैराज का मुझे वहां लोग बता रहे थे कि उसके 46 पिलर हैं और 23 इंडिया में है और 23 नेपाल में है। 23 भारत में, 23 नेपाल में। मेरा ख्याल कहीं और चला गया। मैंने सोचा भी कुदरत ने भी किया है, ये कुदरती हुआ है कि जो बच्चे की उत्पत्ति होती है, उसमें जो मां और पिता का जो हिस्सा होता है, जो जिससे बच्चे का रंग रूप बनता है, उसकी आदतें बनती, स्वभाव बनता है, जिसको इम्प्रिंट्स बोलते हैं, वो भी 46 होते हैं। और 23 मां के, 23 पिता के। बहुत सारी चीजें वहां कुदरती हैं। वाल्मीकि नगर आप जाओगे तो वाल्मीकि नगर में कॉलेज वाल्मीकि नाम से, बस स्टैंड वाल्मीकि नगर के नाम से, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट भी है। हर चीज वाल्मीकिमय लगता है। और उस जंगल में, प्रकृति के उस वातावरण में, उस खुदाई में, खुदा खुद थे, वहां मौजूद थे खुदा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान।
आज भी लगता है, एहसास होता है जब जाते हैं तो एहसास होता है कि हम उसकी छाया में हैं, हम उसकी शरण में हैं, उसके आंचल के नीचे हैं। वो सारे एहसास आपको होंगे अगर आप वहां जाएंगे। और साथ में एक बात साफ कर दूं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कानपुर का बिठूर आश्रम है या झांसी के पास जो वाल्मीकि आश्रम है या काशीपुर से आगे रामनगर का सीतावनी जो है या अमृतसर का पावन वाल्मीकि तीर्थ जो है ये कम महत्व के हैं, ऐसा नहीं है। इनको भी परमात्मा के चरणों का उतना ही स्पर्श प्राप्त है। मगर आज क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं, हम उस घटना की बात करने जा रहे हैं जब परमेश्वर ने संसार का कहा जाता है, जिसे कहा जाता है, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी तरह की चीज चुनता है। मगर हम उत्पत्ति तक नहीं पहुंच पाते, हम उसके आखिर तक नहीं पहुंच पाते। हमें जहां किनारा लगता कि यही किनारा है, यही अंतिम है। हम जितना ज्ञान सीखते हम सोचते इतना ही है, मगर उससे आगे है। मां ने जितने खाने खिलाए थे उस वक्त तक लगता था कि यही खाने हैं, और जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो लगता कि नहीं, कुछ और भी है, कुछ और भी है जिसको खा के जिया जा सकता है। तो कहा जाता है, जिसको प्रथम गीत कहा जाता है और जिसको कई विद्वानों ने, केवल सुमित्रा नंदन पंत ने नहीं, उनका सुमित्रा नंदन पंत का कहा तो मैंने कई बार दोहराया। जब सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। आह निकलती है वियोग में, दुख में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजा। कि जरूर कुछ हुआ होगा जब कवि को एक ऐसी वियोग से, एक पीड़ा से भरी हुई, एक करुणा से भरी हुई एक कविता, एक गीत, एक श्लोक कहना पड़ा। और इसको अमीर खुसरो भी कहते हैं। अमीर खुसरो थोड़े से वो ईश्वर को दूसरी तरह से मानते थे, तो उन्होंने इसे दूसरे तरह से कहा, मगर कहा वही, चकवा चकवी दो जने, चकवा चकवी दो जने, मत मारो इनको। वही क्रोंच को ही कहा, चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोया। बात वही कही, वही बात अमीर खुसरो कह रहे हैं। और अमीर खुसरो वो लिखा जो अंदर से आया। उन्होंने वो नहीं लिखा जो किसी ने कहा कि लिख दो, फला दिन है, उसके ऊपर कुछ लिख दो, वो नहीं। और अमीर खुसरो का मैंने और भी सुना, शायद मुझे पूरा ज़्यादा इसका इतिहास नहीं, मगर कहा कि जब अमीर खुसरो के गुरु की मृत्यु हुई, हजरत निजामुद्दीन औलिया, और अमीर खुसरो जब खबर हुई, भागते हुए आए और आंगन में शव रखा हुआ था, बड़े से खुले आंगन में, और अमीर खुसरो भाग के आया और किनारे खड़ा हुआ, दरवाजे पे देखा दूर से गुरु प्राण निकल चुके हैं। तो अमीर खुसरो ने वहां जो कहा
वो प्रेम की एक अलग ही पराकाष्ठा, हम भी आज प्रेम पे बात करने जा रहे हैं, एक अलग ही पराकाष्ठा है वो। अमीर खुसरो के मुख से निकला, अपने गुरु को कहा उन्होंने, गुरु के बाल नीचे गिरे हुए थे, उस पार्थिव शरीर को, मृत शरीर को लिटाया हुआ था, उसे देख के उन्होंने कहा कि गोरी सोवे सेज पे, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, ये देश हुआ परदेश। वो कह रहा जब गुरु नहीं रहा तो फिर ये देश मेरा नहीं रहा, ये आंगन अब मेरा नहीं रहा। और वहीं करे खुसरो गिरे, उसी दिन प्राण त्याग दी। चकवा चकवी में भी होता है ये, और ये परमेश्वर का एक विधान वहां से शुरू होता है। समय था योग शिष्ट का। योग शिष्ट का क्यों? कि जब भारद्वाज ने तमसा नदी के किनारे उस परमेश्वर को याद किया, जिद की एक बच्चे की तरह, कि मेरा मन विचलित है, मेरे सवाल है जो सवाल संसारिक नहीं है, जिन सवालों का जवाब संसार की किताबों में नहीं है, मेरे स्कूल के अध्यापक, मेरे गुरु के पास नहीं है। ये सवाल मेरी भावनाओं से जुड़े हैं, मेरे जीवन से जुड़े हैं। मुझे जीवन निरर्थक लगने लगा है। तो ये मत सोचना कि भारद्वाज के कहने पे परमेश्वर प्रकट होते हैं। आप जो आज सुन रहे हैं मुझे, आप में से आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने जिद की थी, जिन्होंने बार बार परमेश्वर को कहा था कि पावन वाल्मीकि तीर्थ, पावन वाल्मीकि तीर्थ, पावन वाल्मीकि तीर्थ हमारा है, और उसका भव्य रूप की कल्पना की थी। बताओ ईश्वर ने आपको दिया कि नहीं दिया? ईश्वर प्रकट हुए कि नहीं हुए? मन इच्छा का पूरा होना जरूरी है, ईश्वर का दिखाई देना जरूरी थोड़ी है। फूल की महक आती है, फूल इसलिए अच्छा लगता है, वो महक दिखाई थोड़ी देती है। तो ऐसे ही परमेश्वर भारद्वाज के साथ उस जंगल में, वाल्मीकि नगर के उस जंगल में चल रहे थे। वो कदम रखते थे जिन पत्तों पे, सूखे कदमों पे, तो ताल निकल रही थी कहीं तबले की, ताल निकल रही थी कहीं, हवा चीरती हुई आ रही थी, कहीं पेड़ों में से निकलती थी, हवा आती थी, लगता था कि कहीं बंसुरी बज रही है। और जब परमेश्वर जवाब देते थे भारद्वाज का, तो भारद्वाज के मन को ऐसे लगता था, ऐसे आनंदित होता था कि जैसे वीणा की तारों को किसी ने छेड़ दिया हो। जैसे संगीत हमें समाधि में ले जाता है, ये परमेश्वर ने ताकत दी है, ताकत दी है परमेश्वर ने, हमें समझ दी है संगीत की। जोड़ा है हमें सुर को और संगीत को, हमारी समाधि में उतरने का एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया है। ऐसे मधुर वातावरण में अचानक एक चीख, एक पक्षी की चीख
हमारे लिए तो खाली चींचहाट हो सकती है, मगर वो करुणा सागर वो गूंगे की मां की तरह गूंगे की भाषा समझते हैं। वो तो सब जीवों की मां है, सब जीवों के पिता है, वो उनकी भाषा समझते हैं। दूर से एक आवाज आई क्रोंच के चीखने की, पुकार थी परमेश्वर के आगे। परमेश्वर वहां प्रकट हुए ऐसे ही जैसे आज आप देख रहे हैं। ऐसे ही इन आंखों में करुणा भी थी, इन आंखों में सवाल भी था, इन आंखों में एक भविष्य में घटित होने वाला एक भविष्य भी था, एक शाश्वत नियम भी था। परमेश्वर ने बिल्कुल इसी तरह उस क्रोंच को उठाया, अपने हाथ में लिया, अपने सीने से लगा लिया, जैसे मां अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है। देखा कि ये पाप किसने किया, कौन है वो पापी जिसने ये पाप किया। फिर क्रोंच को देखा जिसके प्राण निकल गए थे, फिर उसे देखा जो उसका साथी तड़प रहा था। और यहां एक और सवाल है कि ये कौन था क्रोंच जिसको तीर लगा, और वो कौन था जो तड़प रहा था। इनमें से नर कौन था, इनमें से मादा कौन थी, इनमें से मेल कौन था, इनमें फीमेल कौन था। ये मादा थी, क्रोंचनी थी ये जिसको तीर लगा। पूर्णिमा की रात थी, चांद को देखकर ये बहुत खुश होते हैं पक्षी, अपना सुख दुख करते एक दूसरे के साथ। और कहा जाता है कि मानव को भी किसी सामाजिक प्राणी है, क्योंकि जीवों को तो हम समझते नहीं हैं, उनकी भाषा तो हम सीख नहीं पाए। हम अपने को कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं। हाथी भी सामाजिक प्राणी है, वो भी पूरे कुटुंब में रहता है। शेर भी अपना कबीला बनाता है पूरा। केवल वही नहीं, इंसान ही नहीं, और इंसान, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो कहीं कहीं उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत भी किया है। तो कहीं कहीं शिकार खेलना, युद्ध लड़ना, दूसरे देशों पे हमला करना, इंसानों को मारकर खुश होना। पक्षी नहीं, परमेश्वर तो एक पक्षी को हाथ में लेके खड़े हैं, करुणामयी आंखों के साथ। मगर इंसान अपनी बुद्धि का कभी कभी दुरुपयोग करता रहा है, करता है। थोड़ा आगे बढ़ूं तो एक बीच सामाजिक बात कहनी है मैंने। सामाजिक बात कि मैंने क्रोंचनी का कहा कि वो चांदनी रात में आपस में गुफ्तगू करते हैं।
एक दूसरे के दुख सुख को कहते हैं। आपने कभी कभी धूप सेकते बंदरों को भी तो देखा होगा, वो भी परिवार की देखभाल करते हैं, बालों को साफ करते हैं, उसकी स्किन को एक दूसरे की साफ करते हैं। मगर अभी इंसान जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, वो इंसान आपस की गुफ्तगू बंद करता जा रहा है। अब वो सामाजिक प्राणी नहीं रह रहा है, अब वो मोबाइल प्राणी हो रहा है, मोबाइल प्राणी हो रहा है। मैंने खुद देखा है ट्रेन में चलते हुए एक बेटी जिसने इतने सारा चूड़ा पहना हुआ। ये कौन पहनता है? बिल्कुल जिसकी नई शादी हुई, मेहंदी लगी हुई है, और ट्रेन की साइड की सीट में बैठे हैं दोनों पति पत्नी नव विवाहित। मगर बैठे कैसे हैं? दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं है, पीठ है ऐसे जोड़ी हुई एक दूसरे की तरफ, मुंह दोनों का दूसरी तरफ, और दोनों मोबाइल लेके लगे हुए। मैंने सोचा इंसान कहां आ गया? ये कौन सी तरक्की है? कौन सा विकास? ये विकास नहीं, विकार है। अब हम लौटेंगे अपनी जगह पे। परमेश्वर ने जब उस क्रौंच को हाथ में लिया और देखा विष्णु की तरफ, और परमेश्वर के मुख से उस वक्त एक श्लोक निकला। पढ़ने वाले लोग, विद्वान लोग उसे श्लोक कह सकते हैं खाली, मगर जो बुद्धिजीवी हैं, जो हृदय रखते हैं, वो उसे मात्र श्लोक नहीं कहते, उसमें बहुत कुछ है। वो पहला श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवं गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना दे काम वदी काम मुहितम। ये पहला श्लोक जिसे कहा जाता है। मैं बार बार कहता हूं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले योग वशिष्ठ को मानता, आगे चल के आपको भी मानना पड़ेगा। मगर ये एक शाश्वत नियम, संसार का एक नियम बनाने का पहला श्लोक है, संसार को एक नई दिशा देने वाला। 2 लाइनों का श्लोक है, मगर उसके अर्थ 2 लाइनों में नहीं है। उसके भाव और उसके प्रभाव वो 2 लाइन में नहीं है। उसका मीनिंग और जो पूरे संसार के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, वो 2 लाइन्स में नहीं है, वो बहुत बड़ा है। खुद परमेश्वर कहते वहां, परमेश्वर ने उसी वक्त एक दूसरी लाइन बोली भारद्वाज के साथ। जैसे हम आपस में बात करते हैं, कुछ कहते हैं, फिर आपस में जैसे कहते हैं, तो परमेश्वर एक बात कहते हैं उसी वक्त। उन्होंने भारद्वाज को कहा कि मुझे शौकार इस पक्षी के दुख को देख के, शौक में डूबे हुए, दुख में डूबे हुए, मैंने मेरे मुख से जो बंधा हुआ, ये शायर जानते इस शब्द को, बंधा हुआ, गीतकार जानते हैं। बंधा हुआ समान अक्षरों वाला, बराबर अक्षरों, जिसके अक्षर बराबर मिल जाएं आपस में जाके,
समान अक्षरों वाला एवं वीणा की लय पे कहे जाने वाला, जो वीणा की लय पे से युक्त हो, पूरा कहा जा सकता हो, ऐसा श्लोक मेरे मुख से निकला। और आगे क्या कह रहे हैं परमेश्वर, देखिए ये कौन कह सकता है। बातें तो मेरे और आपके मुख से भी रोज निकलती हैं, मगर वो संसार का आने वाला सत्य बन जाए ये जरूरी नहीं होता। निकलती हैं, मगर यहां परमेश्वर कह रहे हैं, और परमेश्वर के मुख से जब निकलती है तो संसार का शाश्वत नियम, एक स्पिरिचुअल ट्रुथ वो बनता है। और इस बात को 20वीं शताब्दी के जो बड़े विद्वान हुए ओशो ने भी अपने प्रबोधन में कहा है। वो कह रहे, वो मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुना दे काम वदी काम मोहितम। ये श्लोक वाल्मीकि मुख से निकला था। और राम ही क्या, ये ओशो कह रहे हैं, वो कह रहे राम ही क्या, दुनिया का कोई भी होता उसको कदम टू कदम इसके ऊपर चलना ही पड़ता, चलना ही पड़ना था। और ये तो केवल परमेश्वर ही होता है ना, कि जो परमेश्वर ने कहा हो उसका तो हमें अनुपालन करना ही पड़ेगा। हम उससे बाहर नहीं जा सकते, हमें उसी कायदे में चलना पड़ेगा। तो मैंने पिछली बार एक शब्द छोड़ दिया था, दोबारा आएंगे हम इस श्लोक पे। मैंने एक शब्द छोड़ दिया था पिछली बार, संयोग। आज मैं उसको दोबारा यहां जोड़ रहा हूं, और इसलिए भी जोड़ रहा हूं कि संयोग को जो लोग लेते हैं, संयोग को लोग अंधविश्वास में लेते हैं कभी कभी, मगर अंधविश्वास में नहीं लेना आपने। मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं संयोग क्या होता है। संयोग ये नहीं कि कोई लॉटरी निकल आएगी, जिसको लोग कहते हैं, कहावत बना रखी है कि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। देता तो है, छप्पड़ फाड़ के भी देता है, मगर उसके पीछे कुछ और नियम भी हैं। ये नहीं कि आप अपने छप्पड़ के नीचे लेटे रहो और वो देगा, ऐसे नहीं देगा। ऐसे तो आम के पेड़ के नीचे भी लेट जाओ और सोचो बिल्कुल सीधे होके लेट जाओ, आम गिरने वाला सीधे मुंह पे आएगा, तो वो भी नहीं आएगा सीधे मुंह पे। बिल्कुल पूरी दिशा सेट करके भी आम गिरे, और कहां गिरेगा पूरा एंगल निकाल के भी लेट जाओगे तो भी आम आपके मुंह पे नहीं आएगा, मुंह से पहले पता कहां आएगा। ऐसे लेट के देखो, लेट के देखो, पहले लिप्स से आगे आते हैं कि पहले नाक आगे आएगा। ऊपर को क्या होगा, ऊपर नाक होगा। तो आम अगर ऊपर से गिरेगा तो पहले कहां टकराएगा, नाक से। और नाक को आदमी किस मिसाल में लेता है, नाक को आदमी मिसाल में लेता है इज्जत की, इज्जत की, कि नाक ना कट जाए। और जो आदमी सारे पुरुषार्थ छोड़ के घर लेटा रहता है वो नाक कटे वाला ही होता है, उसका नाक होता ही नहीं। तो आम उसका नाक तोड़ देगा,
तो छप्पड़ तो फटेगा, तो फिर उसका क्या क्या टूटेगा। छप्पड़ फाड़ के देता है, मगर ऐसे नहीं। अब संयोग जो होता है उसको इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, को मीन्स जैसे हम कहते हैं को एजुकेशन। को एजुकेशन मीन्स भी जहां शिक्षा इकट्ठे होती है, लड़के और लड़कियों की इकट्ठे। अब देखो यहां कोई धागा तवीज चमत्कार नहीं है। संयोग मीन्स कि आप उधर से चलें, इधर से मैं चला और हम लोग आपस में मिल गए। मगर इधर से मैं चला आंख मूंद के, अंधविश्वास से कि उसने अगर ले जाना होगा तो ले जाएगा, मैं तो आंख बंद करके चलूंगा। ये वो करे, वो क्यों करे, उसने आंख क्यों दी है फिर? अगर तुमने देखना ही नहीं तो परमेश्वर ने आंख दी क्यों? एक पक्षी होता है जिसको बोलते चमगादड़, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? बैट। चमगादड़, चामचिड़िक, जिसके बारे में अभी फैला था कि कोरोना उससे हुआ, ऐसी अफवाह फैल गई थी, र्यूमर था। अब वो रात को जब उड़ता है तो उसके पास देखने की आंख उतनी नहीं है, उसको सांस, नाक में से सांस इतनी तेज है कि सांस टकराएगी किसी चीज से तो उसे पता चल जाता भी आगे अवरोधक है, तो पहले दिशा बदल लेता है। उसको परमेश्वर ने वो ताकत दी है। सांप किसी चीज को पकड़ नहीं सकता अगर, तो उसको जहर दिया है कि जहर दे के सुस्त कर दे, फिर पकड़ के खा ले। तो परमेश्वर ने अगर आंख दी और मैं कहूं कि मुझे आंख बंद करके चलना है, एक तो चल रहे हैं कि पूरे पुरुषार्थ से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, आंख से देख भी रहे हैं, कदमों से चल भी रहे हैं, दिमाग से रास्ते को समझ भी रहे हैं, वो दोनों चलेंगे तो मिलेंगे। मगर जो आंख बंद करके चलेंगे तो टकराएंगे। वो कोइंसिडेंस नहीं होगा, वो एक्सीडेंट होगा, उसका शब्द अलग है। वो संयोग नहीं होगा, उसका शब्द होगा दुर्घटना। अब दिमाग से निकाल दो, अंधविश्वास निकाल दो सारा, कि अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं, अपने आप करना होता तो परमेश्वर ने हाथ क्यों दिए? परमेश्वर हमें भेजता ही क्यों? जब अपने आप ही होना तो हमें क्यों भेजा हुआ यहां संसार में? हमें वही उसी सागर की बूंद अंदर ही रखता, अपने अंदर ही बनाए रखता भी, चलो कुछ करना ही नहीं है। तो संयोग जो होता है वो पुरुषार्थ ही होता है, चला जाता है। तो उस संयोग से अच्छी बातें होती, मगर उसमें पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ होता है। और योग शिष्ट पुरुषार्थ की ही बात करता है, पुरुषार्थ की ही बात चल रही थी। अब इसको सारी घटनाओं को जोड़ के संयोग बनाएंगे, तब भी अंधविश्वास से नहीं जोड़ना, इसको थोड़ा सा और समझ लेना कि परमेश्वर ने कहा विष्णु को कि तुमने अपने तीर से क्रोंच को क्यों मारा? तुमने मारा और ये मर गया, इसका जो साथी वो तड़प रहा है, अब तुम्हें भी अगले जन्म में इसी तरह से ये बिछुड़ने की, अलग होने की जो पीड़ा है, इस पीड़ा को तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तुम्हें भी निकलना पड़ेगा इसी सारे दुख में से। तो उसका मतलब ये नहीं
कि अब उसको जब वो राम बन के आया विष्णु, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस गुजरना ही है उसमें से। नहीं है, ऐसे नहीं है का केवल, तब भी ईश्वर स्वतंत्रता देता है, इसीलिए उसे करुणा सागर, इसीलिए उसे दयावान कहती है कि वो फिर अवसर देता है। योग शिष्ट में कहा है, परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपने कोई बुरे कर्म किए हैं, कोई बुरे काम किए हैं, अभी अगर भी आपके पास समय बचा है, तो आप अच्छे काम करो। अच्छा काम, अच्छे कामों को ही पुरुषार्थ कहा है, बुरे काम को परमेश्वर ने पुरुषार्थ नहीं कहा। वो कह रहे अभी भी पुरुषार्थ करो, और इतना पुरुषार्थ करो कि जो बुरे काम हैं उनसे भारी तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाए। जैसे बच्चे करते हैं कई बार, वो कह रहे भी एक सब्जेक्ट में कमजोर हूं तो बाकी सब्जेक्ट पे जोर लगा दो ताकि डिवीजन बन जाए, बाकी दूसरी जगह से निकल जाओ, आगे आ जाओ। तो परमेश्वर ने भी यही कहा है, और यहां तक कहा है परमेश्वर ने, यहां तक कहा है कि अगर आपका जीवन कम है और आपने पुरुषार्थ ज्यादा कर लिया है, देखिए कितनी बड़ी बात है। जीवन कम है और पुरुषार्थ आपने ज्यादा कर लिया है, तो ये नहीं कि उसका फल कैसे मिले, समय नहीं रहा, ये नहीं। परमेश्वर कहते कि उसका बाकी फल आपको अगले जीवन में मिलेगा। हमें इतना ही पुरुषार्थ करना चाहिए, इतनी ही मेहनत करनी चाहिए कि उसका असर हमारे बुरे कामों को नहीं ढके आगे भी। तो जब विष्णु को परमेश्वर ने कहा, वो शब्द मैं पढ़ रहा हूं उसका अर्थ मां निषाद का, कि हे निषाद, निषाद कहते हैं शिकारी, मां निषाद यानी शिकारी के भेष में, शिकारी नहीं है, शिकारी के भेष में, तू अनेक वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त ना करे, क्योंकि तूने प्रेम में मगन, काम क्रीड़ा, प्रेम में मगन क्रोंच पक्षियों के जोड़े में से एक को वियोग दिया है, दुख दिया है, पीड़ा दी है। मगर आगे जीवन वैसे ही देता परमेश्वर, फिर अवसर देता है। अब इसको थोड़ा सा आज के तरीके से समझ ले कि एक आदमी गलती करता है, बच्चा गलती करता है, तो मां बाप उसको अवसर देती, कभी कभी कुछ भी नहीं कहते, प्रेम से कह देते कोई नहीं अगली बार ध्यान रखना। दूसरी बार गलती करता है तो थोड़ा डांटते हैं, तीसरी बार गलती करता तो मारते भी हैं। मगर जो कुछ भी करते हैं, करते मां बाप बन के ही हैं, वो दुश्मन कभी भी नहीं होते। माफ कीजिएगा। कभी भी मां बाप दुश्मन बन के नहीं करते, वो एक रिश्ता बनाए रखते हुए, एक रिश्ता बनाए रखते हुए बच्चे को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, गले भी लगाते हैं, दूर भी हटाते हैं, मगर वो एक रिश्ता है। और देखा नहीं, जब तक बच्चे को ज्यादा समझ नहीं होती, मां उसे मारे तब भी मां से लिपटता है, थोड़ी समझ आ जाती है तो गुस्सा दिखाने लगता है, फिर एक कोने में भी बैठ जाता है जाके। अब दूसरा थोड़ा और अगला कदम, अगली मिसाल, कि जो हमारा प्रशासन होता है, देश चलते हैं, कानून, उसमें जब कोई गलती करता है
तो उसमें भी कानून में गलतियों का अलग अलग विधान है। आपकी गलती कैसे है? आपने केवल किसी को गाली दी तो उसकी वैसी सजा है, छोटी सजा है। आपने किसी को मारा, उसकी थोड़ी बड़ी सजा है। आपने जान से मारा, उसकी और बड़ी सजा है। तो जब जान से मारा आपको बड़ी सजा मिली, तो उसके बीच में भी आपको स्वतंत्रता मिलती है। मानव के बनाए हुए कानून में भी, ईश्वर के कानून में तो है ही, मानव के बनाए हुए कानून में भी, कि आप जेल में रहते हुए अच्छा काम करो, अपना अच्छा स्वभाव दिखाओ, आपका बिहेव अच्छा हो दूसरों के साथ, तो फिर कभी कभी वो सजा कम हो जाती, बीच में से काट दी जाती है कि इसका अच्छा बिहेव था तो ये सजा कम की जाती है। ये छूट भी ईश्वर देता है। हाँ, फिर जेल में जाके आप फिर उदंडता करो, जेल में जाके आप फिर गुंडागर्दी करो, जेल में जाके आप फिर लोगों को मारो, तो सजा फिर बढ़ती चली जाती है। वो इतनी भी बढ़ती है, कभी कभी जीवन कम होता है, सजा ज्यादा होती है। कई लोग सजा भोगते भोगते मर जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि वो बच गया, तो वहां इंसान की जेल से बच सकता है, मगर परमेश्वर का जो विधान है उसमें विष्णु भी नहीं बच सका था। तो परमेश्वर ने अपने इस पहले श्लोक में कहा कि तुमने जो क्रौंच पक्षियों को जुदाई का दुख दिया, तो तुम्हें भी अगले जन्म में ये दुख भोगना होगा। अब इसमें पहली बात जो उभर के आती है सामने, कि तुम्हें भी अगले जन्म में ये दुख भोगना होगा। एक बात आती है कि पुनर्जन्म है। ये श्लोक चले जाता है सम्मायन में, जिसको आप रामायण कहते हैं, ये उसका श्लोक है। और जो परमेश्वर पहले योगशिष्ट कह रहे हैं, जिसकी विद्या परमेश्वर ने कुशीलव को दी, महामुनि मतंग मां शबरी को दी, जो ज्ञान लेने भारद्वाज आए, राजा अरिष्टनेमि आए, उसमें भी है। उसमें भी परमेश्वर कहते हैं कि इतना पुरुषार्थ करो कि अगले जन्म पे भी उसका प्रभाव पड़े। तो मतलब पुनर्जन्म है, परमेश्वर कह रहे हैं। और विज्ञान इसको दूसरी तरह से मानता है। विज्ञान कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, कोई चीज खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल परिवर्तित होती है। ट्रांसफर होता है उसका, एक जगह से एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है। लकड़ी जलती कोयला बनती है, कोयला जलता है तो गैस बनती है, कोई ना कोई चीज बनती चली जाती है, खत्म कुछ नहीं होता। उसका ये संसार जो, उसका ये जगत जो है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। समुद्र से पानी उड़ता है, मैदानों में बरसता, फिर दोबारा समुद्र में चला जाता है, दोबारा वहीं चला जाता है। और इसीलिए शायद कहा जाता था कि दबाना नेचुरल है, डेड बॉडी को दबाना नेचुरल है। कारण कि वो जमीन में दबाएंगे तो जमीन में जो आदमी के अंदर जो तत्व हैं, पानी जो है, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, यानी चारों तत्व अपनी अपनी जगह मिल जाएंगे। और जमीन को कहते हैं कि जमीन इतनी फर्टिलाइज हो जाएगी, इतनी उपजाऊ हो जाती है कि 100 साल उसमें खाद नहीं डालने की जरूरत। मगर अभी इंसान ने थोड़ी गलतियां कर दी। इंसान ने इतने इंसान पैदा कर दिए, पोल्ट्री फार्म की तरह बच्चे पैदा कर दिए कि वो जमीन कम होगी। अगर दबाना चाहें आज, तो आज जमीनें कम है, फिर जीने वाले इंसान के लिए नहीं रहे। ये इंसान ने अपने जीन्स को आगे से आगे बढ़ाना था, मगर पोल्ट्री फार्म की तरह नहीं। इसने वो काम इंसान ने जहां वो गलतियां की,
तो इस श्लोक का हमने आज रहस्य समझना है। तो उस श्लोक का पहला रहस्य ये कि ये एक शाश्वत नियम है। उसी में शब्द आता है, उसी में शब्द आता है जब पहली लाइन जो है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा, तवम गमा के बाद शब्द आता है शाश्वती सम, कि शाश्वत नियम है अब ये। और परमेश्वर ही कह रहे हैं, जब परमेश्वर भारद्वाज से बात करते हैं तो आगे अंतिम लाइन क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं ये जो वीणा की लय पे युक्त श्लोक मेरे मुख से निकला, उसकी अंतिम लाइन क्या कहते हैं, कह रहे वह असत्य नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं हो सकता, ये घटित होना ही है, सच है ये। अब ये करना ही पड़ेगा विष्णु को, इसके दूसरे जन्म में ये होगा। और हमने फिर वो देखा कि जब राम से सीता बिछड़ी तो राम पेड़ों पर्वतों से पूछता है सीता कहाँ। वो वही दुख दिखाया जो क्रोंच को हुआ था। क्रोंच की तो लग रही होगी ची ची, तो राम का रोना लग रहा था, चीखना लग रहा था। वही सब देखने को मिला। पहला इस श्लोक में से निकलती बात कि ये प्रकृति का शाश्वत नियम निश्चित करता है। और प्रकृति का शाश्वत नियम, प्रकृति के शाश्वत नियम को निश्चित करने का अधिकार किसके पास है? प्रकृति का शाश्वत नियम परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई उसको स्थापित नहीं कर सकता। मेरे कहने से, आपके कहने से आपके कहने से, मेरे कहने से, पूरे संसार के कहने से भी कुदरत का कोई नियम नहीं बदल सकता, कोई नियम भी। और कुदरत जब चाहे अपने नियमों को बदल सकती है, जब चाहे बदल सकती है। हम आज जिस देश में बैठे हैं, जिस जमीन पे बैठे हैं, आज इसको कहा जाता है कि ये भारत देश एशिया का हिस्सा है, मगर ये एशिया का हिस्सा नहीं था कभी, ये अफ्रीका का हिस्सा था। अफ्रीका से टूटा, पानी में तैरते 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 आके यहां टकराया, और जहां टकराया वहां से वो जमीन, जो समुद्र की गीली जमीन होगी चारों तरफ की, वो जमीन ऊपर को उठी। वो ऊपर को उठी तो हिमालय पर्वत बना, और बाकी ये भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान। तो परमेश्वर जब चाहे बदल सकता है। वहां से ही हम आए हैं जहां कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई, भारत उसी का हिस्सा है, वहीं से आया। तो पहला नियम कि ये श्लोक एक शाश्वत नियम है, और केवल जिसके मुख से निकला वो परमेश्वर हो सकता है, वो खुदा, वाहेगुरु, यहोवा, वल्ला, ईश्वर, योगेश्वर, जितने भी आप नाम लो, और जिसको मिला के कहते हैं कि वो एक है, जिसको कहते कि एकस पिता एकस के हम बारक, कि वो पिता एक है, जिसको कहते एकमकार, कि संसार का जो ओंकार है, जो मालिक है, वो एक है। जिसको क्रॉस कहता है, ईसाइयों का क्रॉस, वो कहता है कि परमेश्वर चारों दिशाओं में है मगर एक ही है, वही है, चारों दिशाओं में एक है, वो अलग अलग नहीं। वो मेरा और आपका, भारत का और अफ्रीका का, या अफ्रीका और अमेरिका का अलग अलग नहीं है। अब उसको समझ लीजिए। कोई अंग्रेज हंसे
या भारत का आदमी हंसे, अफ्रीका का नीग्रो हंसे या मंगोल हंसे, चेहरा देख के किसी को पढ़ने की जरूरत है, किसी स्टडी की जरूरत है ये देखने के लिए कि आदमी हंस रहा है कि रो रहा है। अपने आप ये समझ आती, अपने आप। और ये सबके पास ही है। और किसी के चेहरे पर उदासी होगी, वो डच है, ऑस्ट्रेलियन है, वो और रशियन है या वो जर्मन है, उसका चेहरा अपने आप बता देगा कि उदासी है, सैडनेस बताएगा, उसका चेहरा बताता है। ये परमेश्वर का विधान है। बीच में मैंने कहा था शुरुआत में कि विज्ञान तोड़ के देखता है, अध्यात्म जोड़ के देखता है। आप कभी चिड़िया को देखना शुरू करो, धीरे धीरे चिड़िया की चोंच को देखो, चोंच के आसपास बने नाक, उसकी आंख को देखना शुरू करो, तो आपको लगेगा कि कबूतर की आंख भी बिल्कुल ऐसी ही है, उसकी चोंच भी ऐसी ही है, उसकी चोंच में भी ऐसे ही है। आप कभी बकरी को देखना शुरू करो और हिरन से मिलाना शुरू करो, लगेगा भी एक ही है, केवल उसका मुख ले लो आगे आगे, ऐसे लगेगा पूरी सृष्टि सारी एक है। और पूरी सृष्टि एक है, ये श्लोक भी बताता है। कैसे? जब परमेश्वर ने बिना इस परवाह के कि कोई विष्णु राजा एक छोटे से क्रौंच पक्षी को मार रहा है, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि एक राजा और ये छोटा सा पक्षी है तो क्या हुआ ना, परमात्मा ने उसे समान रूप में देखा, बराबर रूप में देखा परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसे जैसा दुख एक छोटे पक्षी को हुआ था, वही कहा कि उसी दुख में से तुम्हें निकलना होगा। परमेश्वर ने एक रूप में देखा उस सृष्टि को, और एक रूप में देखा था परमेश्वर ने जब द्रौपदी के यज्ञ में गए थे। ये इसलिए कहने जा रहा हूं कि बिहार और थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, जहां और थोड़ा सा शायद बंगाल का भी होगा, जहां पे परमेश्वर को वाल्मीकि नाम से नहीं लोग बुलाते, वहां बोलते हैं स्वच्छ सुदर्शन। ये द्रौपदी के यज्ञ की दूसरी घटना, जो मैंने पिछली बार कही थी, वो आधी घटना थी। उसके आगे की ये थी कि जब वो बहुत सारे खाने, क्योंकि राज परिवार की तो खासियत होती है ना कि बहुत सारे खाने परोस रहे। मेरे साथ भी कभी कभी होता है, जब मैं राजस्थान जाता हूं तो राजस्थान के लोग करते, उनमें अभी भी वो राजशाही वो है, हमारे परिवारों में भी वो बड़ा सा थाल रखते हैं। सत्यनारायण जी हंस रहे होंगे सुन के, याद आ गया होगा। बड़ा थाल और छोटी छोटी कटोरी, कम से कम 7 तो रखते ही हैं, कभी कभी 14 भी हो सकती हैं वो, और उसमें अलग अलग सब्जियां, दाल, चटनियाँ, हर चीज़ परोसी जाती है। तो वो तो पांडवों का घर था, द्रौपदी का राजमहल था। तो परमात्मा के आगे जब सारे खाने परोसे गए, तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने सारे खानों का ऐसे इकट्ठा करके एक ग्रास बनाया, एक कोर, एक बार उसको समेटा और खा लिया। 1 बाइट, सबको मिला के एक बाइट बनाई, खा लिया। और जो आसपास खड़े लोग थे, उन्होंने अपने आप में घिन दिखाई कि ये शायद खाने का तरीका नहीं पता। फिर द्रौपदी ने जो पहचान गई थी, क्योंकि परमेश्वर के कदम रखते ही शंख बजने शुरू हो गए थे, फिर द्रौपदी ने कहा कि परमेश्वर अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि उनके लिए सारी सृष्टि एक है, उनके लिए सब कुछ अलग नहीं है, ये उन्हीं में से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। तब उनको एक अलग नाम मिला, जैसे उनको नाम मिला
आदि कवि, जब ये श्लोक कहा मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा, तब उनको पहला नाम मिला आदि कवि। ये पहली बार आदि कवि मिला। और जब उन्होंने वो सारे खाने मिला के खाए तब उनको नाम दिया गया सुपच सुदर्शन। मगर वहां के कुछ स्वार्थी नेता है, वो वाल्मीकि को अलग करते हैं, सुपच सुदर्शन को अलग करते हैं। और कहानी अगर ढूंढनी शुरू करो भी सुपच सुदर्शन से जुड़ी हुई कोई कहानी बताओ, तो करे जिसने रामायण लिखी, जिसके पास, जिसकी शरण में आके सीता रही। पूरा संसार, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान के रिसर्चर, बर्मा, थाईलैंड के रिसर्चर, जर्मन के जो खोज करता है, जिन्होंने रामायण पे खोज की है, उन सब ने, जी ग्रीसियो जैसे और डॉक्टर कामल फुल्के जैसे लोग सब कहते हैं कि जिसको आप रामायण कहते हैं, हम समायण कहते हैं, उसकी रचना सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने की। मगर बिहार के स्वार्थी नेता अलग से उसको रखने के लिए, जातियों में दीवार खड़ी करने के लिए, वो करे वाल्मीकि अलग और सुपच सुदर्शन अलग। तो कभी हम ये कर सकते हैं, मैं कहूं कि आदि कवि अलग और वाल्मीकि अलग और सृष्टिकर्ता अलग, आप कहोगे पागल हो गए हो। करते हैं। अब लौट रहे हैं फिर दोबारा कि इस श्लोक ने और क्या क्या है। एक नियम कि ये शाश्वत कुदरत का नियम कायम करता है, और कुदरत का नियम, खुदाई का नियम कौन निर्धारित कर सकता है, कौन उसको तामील करता है। खुदा की खुदाई को खुदाई कर सकता है, दूसरा नहीं। एक दूसरा इसमें कि ये भविष्य की बात करता है, फ्यूचर की। परमात्मा कहते हैं इस श्लोक में कि तुम्हें करना होगा, विल बी। ये इस सेंटेंस को समझिए, ये कौन सा टेंस हो रहा है, फ्यूचर में, फ्यूचर आ रहा है कि आपको ये करना होगा। ये लोग फोन कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बीच में फोन ना करो। इतनी समझ होनी चाहिए कि फोन, मैंने कहा फोन नहीं करने बीच में। तो शायद आप लोगों को दोबारा ना मिलाना पड़ जाए। ये श्लोक फ्यूचर की बात करता है। इसका पहला कि शाश्वत है। इस श्लोक से परमात्मा को आदि कवि कहा गया। और ये श्लोक फ्यूचर की बात करता है कि फ्यूचर में घटित होगा, भविष्य की, और तभी परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा गया। यही श्लोक। और ये श्लोक घटित कब होता है, जब वो गुरु बना आते हैं, गुरु बन के आते। ज्ञान कौन देता है, गुरु। जब वो गुरु रूप में आके भारद्वाज को ज्ञान देते हैं, जब वो गुरु रूप में आके कुशीलव को संगीत की वो विद्या देते हैं, क्योंकि संगीत केवल मन बहलाने का साधन नहीं। एक और बात समझ लीजिए संगीत के लिए। मैं जो आज बोल रहा हूं, ये शब्द जो हैं, ये शब्द बनने में हजारों साल लगे हैं। केवल हिंदी नहीं, अंग्रेजी बोले, चाइनीज बोले, जर्मन बोले, डच बोले, किसी भी भाषा को बोले, किसी भी भाषा को हजारों लाखों साल लगते हैं बनने में। और जब आदमी की शुरुआत हुई थी, तो उसकी जो बात करने का तरीका था आपस में, वो स्वर ही था, संगीत ही था। वो इससे समझाता था। उसकी पहली भाषा ये थी आदमी की। वो शब्द अभी भी आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। ये जो ओए शब्द है ना, ओए, ए, ये अभी तक वहीं का शब्द है, ये उन्हीं स्वरों का। हम स्वर निकालते हैं। कई लोग आज भी सीटी मार के बुलाते हैं एक दूसरे को।
आदमी की जो पहली भाषा और दुनिया की जो पहली कला वो संगीत है। संगीत के स्वरों से संगीत ही नहीं बना, संगीत के स्वरों से भाषा भी बनी। और आगे महानिषाद पे बात करेंगे, संगीत उसमें से निकला कैसे। उसमें से भी निकला जिसको परमेश्वर कहते हैं कि ये वीणा की तारों की लय पे से युक्त है पूरी तरह से। तो इसमें एक और नियम है कि ये प्रेम का अद्भुत गीत है। ये श्लोक जो है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा, ये प्रेम की एक अद्भुत अद्भुत रचना है। हम प्रेम को बहुत छोटा करके देखते हैं। हमारा प्रेम, हमारे प्रेम से पहले स्वार्थ है, लालच है। मैं उस चीज को प्रेम करता हूं जो मेरे पास है। मेरे पास नहीं है, ये किसी और के पास है, तो किसी और की है, टूट जाए तो टूट जाए। ये ऐनक किसी और की है तो टूट जाए, फिर मुझे दुख नहीं होता। मेरी है तो मुझे दुख होगा, मुझे प्रेम है। हमारा प्रेम स्वार्थी है, लालच से जुड़ा है। इसमें प्रेम के दो रूप हैं इसी श्लोक में। एक प्रेम जिसमें क्रोच मगन थे आपस में, वो जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, अपना दुख और सुख कह रहे थे, अपनी पीड़ा कह रहे थे, इजहार कर रहे थे एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं का। और एक प्रेम वो है जो हम परमेश्वर के दिल से प्रकट होते हुए देख रहे हैं। जो प्रेम परमेश्वर के दिल से करुणा बन के बाहर आया, उनको प्रेम था क्रोंच पक्षियों से, तभी परमेश्वर आए और उस क्रोंच को हाथ में लिया। इस प्रेम पूर्वक देखिए, प्रेम की आंखें देखिए, परमात्मा की आंखों में वो प्रेम, वो करुणा, दया के भाव और भविष्य को देखती हुई आंखें। इन आंखों को देखेंगे बार बार तो आपको सारी चीजें बार बार दिखाई देंगी। देखे लगेगा कि भविष्य को भी देख रही हैं, आंखों में कहीं पीड़ा भी है। एक प्रेम तो क्रोंच और क्रोंचनी के बीच चल रहा था, मगर एक प्रेम जिसको जो प्रभावित हुआ, जिसका चश्मा परमेश्वर के दिल से फूटा, वो प्रेम, बड़ा प्रेम, उस प्रेम में जाने की जरूरत है। वही प्रेम भक्ति है, वही प्रेम अध्यात्म है, वही प्रेम मोक्ष तक ले जाता है। कुछ लोगों के सवाल आए थे पिछली बार, जब मैंने पुरुषार्थ के 4 भाग कहे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर सगाई। तो कुछ लोगों के सवाल आए कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, और मैंने भी कहानियां पढ़ी हैं। अब भगत सिंह का जो प्रेम था भारत के साथ, वो प्रेम नहीं कहेंगे क्या? उसमें कोई कमी थी कि हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए चढ़ जाना, वो प्रेम नहीं था? मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसमें कुछ दूसरी बात समझाने जा रहा हूं अभी। और उस भगत सिंह ने पढ़ाई तो की, मगर ना कमाई की, ना सगाई की।
मगर उसका प्रेम कम थोड़ी था। ना कमाई की ना सगाई की, पर उसे मोक्ष नहीं मिला होगा। उसे मोक्ष मिला होगा जब उसने सुना होगा, उसकी रूह ने, कि भारत आज़ाद हो गया। उसकी कुर्बानी से लोग जाग उठे, उनका खून खौल उठा। तो वो मोक्ष की ही अवस्था होती है जहां जाके हमारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती। तो मोक्ष, कभी कभी लोग सोचते हैं, वो कह रहे जी अच्छा ये बहुत सारा धन कमाना मोक्ष है, बहुत शादी करनी, बहुत सारे बच्चे पैदा करना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ज्यादा बच्चे पैदा करना भी एक सामाजिक अपराध है। आप देखते नहीं कि जो बच्चा, आप सड़क पे खड़े होते हैं किसी रेड लाइट पे और आपकी कार के शीशे के ऊपर टक टक करता है और ऐसे पैसा मांगता है, आपको लगता नहीं ये किसी मां बाप के पाप की निशानी है? जिसको वो पाल नहीं सकते, जिसको वो रोटी नहीं दे सकते, जिससे स्कूल नहीं भेज सकते, उसे पैदा क्यों किया? ये उस मां बाप का पाप है, ये पाप है। क्रोच पक्षियों का आपस में बात करना, प्रेम करना, प्रेम पाप नहीं है। तो इसमें एक कि ये दुनिया का अद्भुत प्रेम की परिभाषा स्थापित करता है, एक नया निजाम कायम करता है प्रेम का, कि प्रेम क्रोंच पक्षियों के बीच में तो है, मगर प्रेम से ही परमात्मा भी प्रेम से ही उन पक्षियों के प्रेम से, कि उनको दुख क्यों मिला। ये प्रेम हम सब में भी होना चाहिए, जीवों को लेके भी, पशु पक्षियों को लेके भी होना चाहिए। और ये प्रेम ही है कि जो वाल्मीकि नगर का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वो प्रेम है कि इस एरिया को रिजर्व कर दो ताकि यहां पर शेर, हाथी, चीता, भालू, तेंदुआ, वहां के पशु पक्षी अपना जीवन बिना किसी छेड़छाड़ के जी सके। क्योंकि आदमी छेड़छाड़ करता है, पक्षी पक्षी नहीं करते। आदमी हर जगह जाके छेड़छाड़ करता है। बुद्धि ना जो ये हर चीज को खोल खोल के देखने को कहती है, ऐसे भी देख, ऐसे भी देख। हालांकि उससे कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ बुरा भी हुआ। तो हम जो बात कर रहे थे भी, इससे क्या क्या स्थापित हुआ? इससे स्थापित हुआ कि ये पहला जो परमात्मा को आदि कवि कहता है, जो प्रेम की एक परिभाषा को और तरह से भी कहता है, कि जो हम पढ़ते हैं आदम और हवा की कहानी, कि परमेश्वर ने एक औरत बनाई, एक आदमी बनाया और उनको एक बहुत अच्छी जगह भेजा कि यहां रहो, और कहा कि ये एक फल है, सेब, एप्पल, इसे मत खाना। कह रहे उन्होंने खा लिया तो उनमें प्रेम पैदा हो गया, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण पैदा हुआ। ये बात बड़ी बचकाना है, बहुत बचकाना है। मुझे पता है अगर कि घर में एक तार खुली है और बच्चा उसे छुएगा, उसे करंट पड़ेगा, और मैं बच्चे को रोज सुबह उठ के एक बार कह दूं कि ये तार नहीं छूनी, मगर उस तार को बंद ना करूं, टेप रोल ला के उसको सुरक्षित ना करूं, और अचानक कोई उस दिन को उसे छू जाए, तो उसका दोषी कौन? बच्चा या मैं? बच्चा या वो जिसने उस तार को खुला छोड़ा? अगर वो फल पाप पैदा करता था तो फल बनाया क्यों? वो फल होना ही नहीं चाहिए था। वो फल, वो पेड़ ही नहीं होना चाहिए था। और परमेश्वर ये गलती नहीं कर सकता। परमेश्वर तो इस श्लोक में ये कहते हैं
कि प्रेम करना पाप नहीं है, प्रेम को भंग करना पाप है। वो जो देखते ना, एक कहावत है कि लोग जाके किसी के कानों में जहर भरते हैं, वो प्रेम भंग करते हैं। जहर भरते हैं, अच्छे भली बात को बिगाड़ देते हैं। तो परमेश्वर ने प्रेम की बड़ी परिभाषा दी कि प्रेम केवल क्रौंच पक्षियों का आपसी प्रेम नहीं, पति और पत्नी का आपस का प्रेम ही नहीं है, प्रेमी और प्रेमिका का ही आपस का प्रेम नहीं है। जब उनके ऊपर दुख आया तो उस दुख में आप अगर दुखी नहीं होते तो फिर आपके अंदर प्रेम नहीं। और यही प्रेम तो था वीर बबरीक में भी। वीर बबरीक में जो प्रेम था वो यही तो था। वो कह रहा मैं युद्ध में अगर किसी सच को हारते हुए देखूंगा तो लड़ूंगा। यही प्रेम था वीर एकलव्य के हृदय में, कि जब उसने देखा कि एक बाज कबूतर को पकड़ के ले जा रहा है तो उसने अपना तीर सीधा किया मगर रोक लिया। तीर सीधा किया चलाने के लिए, रोक लिया। उसने कहा मगर एक तीर अगर मैं चलाऊंगा ये तीर बाज को लगेगा और बाज मर जाएगा। एक पाप तो बाज कर रहा है, ईगल कर रहा है उस कबूतर को पकड़ के, और मैं बाज को मारूंगा, दूसरा पाप मैं करूंगा। फिर रास्ता क्या है? फिर उसने अपने तीर को मोड़ा बीच में से, वी शेप का बनाया, फिर उसे चलाया। फिर बाज और कबूतर दोनों उसके बीच में फंस गए, दोनों ऐसे बीच में, बिना किसी जख्म के, बिना किसी शरीर को छलनी किए फंस गए, नीचे गिरे। फिर एकलव्य ने दोनों को अलग अलग किया, ईगल को अलग छोड़ा और कबूतर को अलग छोड़ा। ये प्रेम था। इतना बड़ा है प्रेम, इतना बड़ी चीज है प्रेम। वो नहीं कि जो मुझे मिल जाए, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो बाबा साहब अंबेडकर के दिल में था। उन्होंने कहा भारत का प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए। उन्होंने हमारे जब हक की लड़ाई लड़ी कि मेरी कौम को, मेरे बच्चों को, दलित आदिवासियों को सत्ता में, शिक्षा में, नौकरी में हिस्सेदारी होनी चाहिए, मगर ये शर्त नहीं उन्होंने रखी, ये नहीं किया कि पाकिस्तान की तरह मैं देश का एक टुकड़ा और कर दूं। वो करे देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, उसका प्रधानमंत्री कोई भी हो, हां इतना जरूर लड़े कि हिस्सेदारी लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे। उसके लिए लड़े, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी को भी कुर्बान किया, और हम उन्हें तभी इसलिए उन्हें वंशधानी कहते हैं। आगे चल के इस श्लोक में और क्या आता है? इस श्लोक की खासियत मैं दोबारा रिपीट करता जाता हूं पिछली चीजें, कि आदि कवि की उपाधि से अलंकृत करता है सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। संसार का शाश्वत नियम बनता है। परमेश्वर को दयावान की उपाधि से भी अलंकृत करता है, क्योंकि करुणा से भरा हुआ है। परमेश्वर को परमेश्वर साबित करता है। परमेश्वर को परमेश्वर साबित करता है। कब? कैसे? कैसे साबित करता है परमेश्वर को? कि जब विष्णु को बिल्कुल उसी तरह से राम के रूप में वैसे ही आना पड़ता है। तो इसके और बहुत सारे नियम हैं।
हमें लग रहा बीच में नेट शायद जा रहा, अगर किसी को लग रहा तो मुझे मैसेज करें। इसका दूसरा बंद कर दो एक बार।